Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. कैसे बनी थी राजा की रानी। Sorry, ताई जी। सीधी सी गल है जिया, जब तक इसके चौकटे पे से ये नीला निशान नहीं जाना ना, मेरा दिल साफ नहीं होना। इस बारी ना सीधा हाथ मेरे कलेजे पे पड़ा है। क्या हुआ है? सुन लो पैसे शो, कितना पैसा हुआ मेरे को बताओ। साहब ज्यादा नहीं, बस 2200 रुपए दे दो। ओके भाई, 2200 रुपए दसेंगा, खबर है कि तो 2200 रुपए उतरेगा। तुमको तुम्हारे मरहूम शोर की मोहब्बत का वास्ता, हमको बचा लो, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को बचा लो बेवा होने से। अरे जलाल मियाँ, क्या और फॉल बोल रहे हो तुम? हमारे ताजी और मोरी पहुंच गए, प्लीज हमें बचा लो वल्ला, प्लीज। आपकी तारीफ? हमारा तारीफ छोड़ो, तारीफ उस खुदा का जिन्होंने इनको बनाया है। माशाल्लाह, चश्मे बतूर। नाम तो आपका दरिया खान है, लेकिन आप आए हैं समंदर की तरह ठाटे मारते हुए। ऐसे रोमांटिक मैसेजेस, ऐसे रोमांटिक मैसेजेस। वो यूनिवर्सिटी वाली ना, जो यूनिवर्सिटी में तेरे पे लट्टू थी, और जब से तेरी शादी का पता चला है वो तो उसकी तो नींद ही हराम हो गई। और कितनों की तो नींद हराम की है तेरे भाई ने यूनिवर्सिटी में। सुने हाँ सुने, सुनती भी थी। तू एक बारी रिश्ता मंग के ते वेख, जे मैं इनकार करा ते था मर जावा। अच्छा जी आइए, चलो ना आइए, आराम करने। राजा 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 प्रिय राजा देखना इसको, राजी तुम राजा। मैं खाली चेक करती हूँ उसका। चलो चलो राजा। खुदा का कसम, वाला जान इधर रुका हुआ था। मैं भी फोन करके अरसल को बुलाता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी नहीं दे सकता जलाल भाई। वो जमशेद, वो परेशान को इधर बोला, उसको बोलो मिट्टू के साथ आ जाए। अकल से काम ले जलाल भाई, वो दादी का कुछ पता नहीं है किस वक्त वापस आ जाए। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं पता, आवाज आ रही है, कुछ नहीं। लेटे, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। परेशान इधर आओ, एसी का ठंडा माहौल है, साथ में क्रिकेट मैच है, और क्या चाहिए जलाल खान दाजी। खाला जी आपकी ना ती का हाथ मांगना है। मैं ना उसे खुशियों की सेध भी दूंगा और उसको इतना खुश रखूंगा कि उसे जिंदगी में कभी कुछ शिकायत का मौका भी। मैंने जी आप नजर नहीं आ रहा, अंधी हो गई है मैं। मुझे क्या पता इसके अंदर कौन है। एक जैसे बुर्के पहनती हैं आप, माँ बेटी दोनों हैं, क्या पता इसमें कौन उसमें कौन। मेरा बात गौर से सुनो मिट्टू, मोरी को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी नाम मिट्टू, वरना दादी तुम्हें मार देगी। खा मैना जी, मैं पौंतरा थोड़ी गया हूँ कि मैं आपके दादी को बता दूं कि मैं मिट्टू हूँ, वरना वो मुझे गोली से ना मार दे हैं। और सब बातों को परा करो, तो मुझे ये बताओ कि वो क्या बना अस्पताल का मामला है। दादी का गुस्सा कम तो ये बेचारी परेशान भी है जलाल मामू के लिए। चलो मैना जी शुक्र है, मगर एक गल है मैना जी, ऐसा कुछ करो कि 10-15 दिन तक आपके जलाल मामू ना अस्पताल में बंद हो जाएं। गलत बात है। और मिट्टू, हमें तुमसे एक बात भी करना है, प्लीज माइंड नहीं करना। बस मैना जी कोई ना अब बैड न्यूज मत सुनाना मिट्टू को। मिट्टू, हमने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया, तुम भी निकाल दो। खा मुझे क्यों निकाला? क्योंकि मिट्टू शरीफ, तुम्हारा बेबे ने बोला कि मैना से मोहब्बत करो, और हमारा बेबे ने बोला कि मिट्टू से नफरत करो। मैना जी मैं बताता हूँ आपको, अपने मोरे की बात मत मानो ना मिट्टू, अब मजबूर है, ना बेबे का लापरवाही नहीं कर सकता। भूल जाओ हमें, माजरत। मैना जी गलत सुन। खिला खिला आंसू आंखों में बंद है,
बेबे दी सौ मैनू मैं ना पसंद। ये क्या मैसेज भेजा है? क्या बदतमीजी है ये? गलती से हो गया, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कहती है तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देता हूँ फोन से। हम एक दूसरे की जिंदगियों से डिलीट हो रहे हैं, तो तुम्हें नंबर डिलीट करने की पड़ी? तो इग्नोर कर दो जिया, वेरी सिंपल। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? ये जो तुम्हारी सारी चालाकियां हैं ना अरसल, और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी को नजर नहीं आ रही, ये सब मुझे नजर आ रही है और समझ भी आ रही हैं। तो कह दो ना, जलन होती है तुम्हें, बुरा लगता है, नहीं सह सकती मेरा इस तरह किसी के साथ बात करना, किसी और लड़की से। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ, जाकर किसी से भी फ्लर्ट करो, घूमो फिरो, डिनर्स करो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है फर्क तो वहां पड़ता है जहां मोहब्बत का रिश्ता हो। हमारे बीच तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, है ना? तो मान लो वो महज एक गलतफहमी थी। मैं तो मान लूंगा जिया, तुम भी अपने आप को यकीन दिलाओ। मैं खुद को यकीन दिला चुकी हूँ कि हम महज अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे और कजिन्स थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बात आंखें चुरा कर क्यों कह रही है? आंखों में आंखें डाल कर कहो ना। मैं आंखें नहीं चुरा रही हूँ, बल्कि तुम ये बकवास मैसेजेस भेजकर आंखें चुराने वाली हरकतें कर रहे हो। जिया, जब तुम ये जगह, ये शहर, ये लोग, यहाँ तक कि मुझे, हम सबको रिप्लेस कर सकती हो, तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रिप्लेसमेंट चाहिए। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, मेरी मोहब्बत को समझे, मेरी साथ ही फजूल जिद ना लगाए। तुम्हें पता है अरसल जमशेद अली, इस दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है सिवाय मोहब्बत के। और इंसान जिद तभी लगाता है अरसल जब उसे मान होता है कि दूसरा उसे मना लेगा। छोड़ो, तुम बस खुश रहो अपनी नई चाहत में। सुनो, गुड बाय। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। कहा चंदा यासिर, मुझे लगता है तेरा आइडिया काम कर गया। हाँ बेचारी लेकिन रो रही थी, लेकिन अब आएगी लाइन पर। मैना जी भला बंद कमरे में कौन बुर्का पहनता है? कोई जवाब ही नहीं। मैना जी वैसे करेंगी आप अपने मिट्टू के साथ? मिट्टू ना मर जाएगा? मैना जी वैसे तो मिट्टू ने ना बथेरी मोहब्बतें की हैं, ऊपर ऊपर से। हॉबी थी मेरी, यू नो, क्या कहते हैं उसे, दिल पिशारी। पर आपकी दफा बड़ी दिल की गहराइयों से की है, बिल्कुल आपकी आंखों की तरह।
इतनी गहरी कि बंदा एक बार डूब जाए तो बच के निकलने के सारे चांस डूब जाते हैं। उसे एक ही चांस है, पूछो भला क्या? मैं ना मिट्टू का हाथ पकड़ के आंखों में ग्लेयर डाल के ना उसे एक लाइन बोले, मैं सारी की सारी तेरी। हराम की बच्ची, हमारी मेहनत का दिमाग खराब कर दी तू। हराम की बच्ची, तुझ पे तो हम तेरी जूती से बेटा तब जाए क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा नवा कट्टा खोल लिया? क्यों ढोल की तरह पीटी जा रही है बच्चे को? छोड़ इसे। बेटा तब जाए, पागल तो नहीं हो गई है? चल निकल यहाँ से। जाऊंगा, लेके जाऊंगा। हाँ हाँ ले जाएंगे तेरी मोटी भी। चल तो चल ना, मार खाएगा, पागल होगी सुठानी। हमारे साथ पिखावर चलो, पिखावर चलो, वापस चलो। पेरो इसको, तुझको तो हम बताती। तोता मैंने की स्टोरी चलाई यहाँ पे। बेबे देखो बेबे। अब बस कर दे पुत्र, बस कर दे, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरे। अच्छा बस देखे ना आगा जी, पड़ोले की तरह मुंह सजा दिया है मेरे पुत्र का उस जालिम औरत ने। वो तो छन्नू अगर मौके वारदात पे ना पहुंची ना तो उस मैना की माँ ने गिच्ची में रोड़ के रख देनी थी इसकी। हाँ तो ये दादागिरी करने तो आए हैं हमारे घर पे बाप बेटी। और मिट्टू को क्या जरूरत थी कि मैना के कमरे में जाए? हाय बीजान, मासूम बच्चा अगर कमरे में चला गया तो क्या हो गया? कौन सा हमसाए मुल्क के बॉर्डर पर पहुंच गया था जो फौरन बमबारी शुरू कर दी? रो रो के अक्खा सुझा ली इसने। बस करते पुत्र, पेशावर से ना डैन आ गई है खून पीने हमारे बच्चों का। बेटा दरिया खान का खानदान पर्दा करता है, इसलिए बुरा लगा है उन्हें। हाँ तो हमारे खानदान की औरतों की कोई इज्जत नहीं है? इस कदर धड़ल्ले से ताड़ते फिरते हमारी औरतों को ये बाप बेटे। शाहजहां, ये तुम पर्सनल नहीं हो रहे? हाँ तो पर्सनल होने की बात है ये मुमताज। हाँ हद हो गई, यानी कि भाई तुम जाके ना उस मैना को और उसकी माँ को अच्छी तरह समझा दो ये बात कि अगर यहां रहना है तो शराफत से रहें वो, वरना हमारे घर की तमाम औरतें पर्दा करेंगी, तमाम औरतें पर्दा करेंगी, उस दादी से भी और जलाल से भी। हाँ जी लो, ये नया शोशा छोड़ गए बड़े मियाँ। देखो बेटा परवीन, तुम भी जरा समझदारी से काम लो और समझाओ अपने बेटे को। बीजान, खान साहब ने तो खुद वादा किया था और अब तो बच्चों का भी ज़हन बन गया है। छोड़ो उसको, इतना वादे का पास होता ना तो अस्पताल में छुप के ना बैठ गया होता। बस करते, बस कर, बस अभी सेक देती हूँ। वो बीजान है, देखो मार मार के निशान डाल देते हैं, गंदी हालत कर देती है मेरी। अल्लाह पूछे जालिम औरत नू। दिखाते दे। हो गया पुत्र, हो गया। हाय, ये तो वाकई बहुत बेदर्दी से मारा है। परवीन बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात करूंगी दरिया खान से। देखे बीजान, आप ना अपनी जुबान में समझा दे उस दरिया खान को, नहीं तो दरिया को बंद बांधना चंगी तरह आता है, परी को भी बता दे उसको। तू ते बस कर, अखा सुझा लिया ने। चल मेरा पागला, आजा मैं सेक दूं तुझे, आजा हल्दी वाला दूध भी पिलाती हूँ। शुक्र है बेटा, नील तो खत्म हुआ। बेटा जख्म जितने भी गहरे होना भारी जाते हैं। अरे जिया, ये कहाँ जा रही हो तुम? नजर बचा के इधर आओ ना बेटा। जी पीछा। देखो बेटा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, शाहाना की तुम मदद कर दो। छड्डो भी जान, एहसास दिलाने से भी कभी किसी को एहसास हुआ है? मुझे ये बताया जलाल भाईजान के पूरे टब्बर के लिए क्या नाश्ता बनाना है? बेटा कुछ भी बना लो, लेकिन जिया को अपने साथ मिलाओ, तुम्हारी मदद कर देगी। जिया को रहन दो तुसी, और तू उठ सल्लू पुत्र, जा अस्पताल पहुंच फौरन। वहाँ क्या माँ? तेरा बाप ना रात से कूके मार रहा है, जा वहाँ जाके अस्पताल से अपने फुप्पा को डिस्चार्ज करवा, ताकि तेरे प्यो को ना सुकून आए, और खुद भी उठ जाके फैक्ट्री जा, बहुत तूने घर में मंजियां तोड़ ली हैं। जाता हूँ माँ। ताई जी मुझे बता दे नाश्ते के लिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। रहन दे जिया पुत्र, मैं कर लूंगी आप पे। अच्छा भाई मैं भी जाऊं, जाके नजाकत से बात करूं, बिजली का क्या मसला पड़ा हुआ है।
हाँ यसरा, हाँ हाँ, नहीं याद है मुझे तुम्हारा काम यार, क्यों फिक्र कर रही हो। हाँ हाँ प्रॉमिस कर दूंगा। हाँ बस मैं घर से निकल रहा हूँ, फिर ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं। हाँ हाँ हे मोरे खुद है तपारा मोरे, मिट्टू वाला बात दाची को नहीं बताना। खा लूरे एक शर्त पर। हाँ जो भी शर्त है बोलो। तुम अपना सारा सामान पैक करो और हमारे साथ वापस पेशावर चलो। ना मोरे, हमारी एम उर्दू का क्या होगी? खुदाई दे में गर्द की। हमने तुमको यहाँ बेहयाई का तालीम नहीं दिलवाना, पोइश हुई? हाँ ठीक है, जाएगा पे खबर, लेकिन उस बदनसीब खान से शादी नहीं करेगा। अच्छी नहीं लगती हमें नस्वार की दुकान। बाखुदाई फिर हमको मिट्टू वाली बात दाजी को बताना पड़ेगा। मोरे किसे समझाए तुम्हें? ठीक है फिर एक ही लोर है तुम्हारा, एक ही बेटी है, उससे भी आज 2 बेटोगे। खुदे नो वाला धसवे। किंजा मेरी जान, अब तुम्हारे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जरमीने फूफा से पूछ लो, ये बात करो। जा मैडा, फूफो को शादी पे तो याद नहीं किया, अब हमसे बात कराने का भी जरूरत नहीं है मासूमा। कसम ले ले, मैंने तो जलाल को बहुत कहा था, लेकिन उन्होंने लाला का तो खून सफेद हो गया तुमसे शादी बनाकर। वो तो सके बहन भाइयों को पहचानने से इनकारी है। किंजा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। आप अभी गुस्सा छोड़ देना, नाश्ता भी रेडी है, दादी सबको बुला रहे हैं ड्राइंग रूम में, चले ना। राजा का राजा। रुको, सादिर था पसेर का, उधर सारा गैर मर्द घूमती। अरे ये आप क्या कह रही हैं? ये तो सारे अपने घर के ही लोग हैं। नहीं, हमारे अपना लोग पेशावर में हैं। हाँ पसर को मसादर राजा। अरे कैसी बातें कर रही हो युसरा, तुम चूड़ियां पहनो और मैं ना देखूं। ये जैज सुपर 4G का डेटा किस दिन काम आएगा, अभी वीडियो कॉल में ला रहा हूँ। हाँ क्या बात है। नहीं वो दूसरी वाली चूड़ियां पहनो, वो वाली। ये लगी ना अच्छी, मुझे पहले ही यकीन था कि तुम पे ये चूड़ियां बहुत अच्छी लगेंगी। एक पिक्चर तो लेके भेजो। हाँ क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये खबर दर तकुमा मुमताज बेगम, वैसे पूरा पेशावर में हमने आप जे समझदार औरत तो बिल्कुल नहीं देखी। माशाल्लाह, पेशावर में औरतों को देखने के अलावा कोई और काम भी कर लिया कीजिए खान साहब। ये हमारा मतलब खुद नहीं है यार, ये सब बात कर रही है। हमारा मतलब है कि इतना अक्लमंदी के साथ ये पूरा घराना को, पूरा खानदान को साथ लेकर चलती मुमताज बेगम। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल भी दिया करती है। ओ शाहजहां, कब मैंने निकाला किसी को घर से? घर से नहीं निकाला, दिल से तो निकाला ना। अरे भाई जमशेद कहाँ रह गया? जलाल को लेकर आया नहीं क्या? और शहाना चाय लेकर आओ। वही खुदा पाकिस्तान, धीरे धीरे मेहरबानी, मेरा जलाल खान ठीक हो के घर आ रहा है। वैसे तो उसका शक्ल देख रहे को हमारा दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय। शाहजहां, खुदाया ये क्या हुआ है तुम्हें? ये तुमने अपना ये मुंह क्यों इस तरह से लपेटा हुआ है? बीजान, आगा जी के ना सख्ती से ऑर्डर हैं कि घर की सारी औरतें जो है वो पर्दा करेंगी, घर में बगाने मर्द फिर रहे हैं। बिगड़ा ये खुद है पाक, ये क्या कह दिए? हमको तो सीधे इधर हाइट में हुआ है, ये तो हमारा बैठे बिठा बिगाना बोल दिया हमको। ये बहुत सख्त बात है मुमताज बेगम, बहुत सख्त। हो शाहजहां, ये क्या फिल्म चल रही है? ये क्या किया तुमने घर में? क्या कह दिया? कौन सी फिल्मी बात है इसमें? अगर इनके घराने की औरतें हमसे पर्दा करेंगी तो हमारे घर की बहू बेटियां भी इनसे पर्दा करेंगी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे दरिया खान, बात तो ये दुरुस्त है। अब देखिए ना, ये कोई बेगाना घर तो है नहीं, आपका अपना घर है, और यहाँ पर बेगाने लोग भी नहीं है, तो फिर ये इस पर्दे की क्या जरूरत? वही कहना
मुमताज बेगम, आप कहो और हम न माने ये तो नामुमकिन है। दानिया पशानती दे नानी की तरह तो और केरे गलत थोड़ी, इधर कौन बेगाना मर्द है। चलो जाओ ये पर्दा शर्दा उतारो, इसके बगैर को चलो वही इधर नहीं है, कमरे में जाके उतारो। लड़ चलता क्या मैं ना आगा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी ये उतार दूं पर्दा। किचन में ना बड़ी गर्मी है। अब हाँ भाई शहाना उतारो इसको, तो तुम्हें देख के डरी गई थी। बड़ी गर्मी है किचन में ना, काम करने में जरा दिक्कत हो। अब चाय लीजिए ना। ओ चाय तो आप लीजिए, ये पियो गरम गरम चाय। मुझसे भी पूछ लिया होता। अब तो ये ले लो। ये बारी नहीं पीऊंगा। मेहरबानी, एंजॉय करो। ताई जी, I'm sorry. I'm sorry, ताई जी। ताई जी प्लीज बस कर देना अपना गुस्सा। अरे जिया पुत्र, मेरी क्या औकात, मैं कौन होती हूँ तुझे गुस्सा दिखाने वाली है? अनपढ़ जाए लाड़ जमाते भी पास नहीं हूँ मैं। पूरा घर मुझसे खफा है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबको कैसे मनाऊं। आप तो गुस्सा ना करें। जिया तू बाहर की तैयारी पकड़ ले, हैं? पढ़ने चली जा, तेरा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है ना। मैं तेरे ताई को कह के तेरा टिकट कटवा दूंगी। और ये जो मेरा पुत्र है ना सल्लू, इसकी तूने फिक्र नहीं करनी, मैं देख लूंगी। मैं माँ हूँ उसकी, मैं भी जिंदा हूँ। अम्मा दे दे खाना, पप्पा को ले आया हूँ। शुक्र है तू भी आ गया। काम था मुझे तुझसे एक। अम्मा मैंने नहीं कोई मैंने नहीं कोई काम करना। पप्पा ने मेरा ना दिमाग की दही बना दी है। अरे सल्लू क्या हो गया मेरा सोना शहजादा? छोटा सा काम है मेरा, कर देना। क्या है अम्मा? वो ना छत के ऊपर ना बिजली की तारे जो हैं उनमें को करंट आ गया था। 2 घंटे से बिजली वाले जो हैं वहाँ पे लटके हुए, काम ही नहीं खत्म हो रहा। जा देख क्या उनको। वो मिट्टू भी तो फिरता रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है बड़ा, उसको क्या करे ना। उसको मैं नहीं कह सकती हूँ। मिट्टू बेचारे को मैना की माँ ने वो थोड़ी लगाई है रात को, तब से उसकी बत्ती गुल हुई है। तू चला जा, चल जा जाके देख क्या जा तू। अच्छा और सुन, बिजली की तारें नंगी पड़ी हैं, करंट ना लगवा लेना अपने आप को, ख्याल से जाओ। अम्मा कुछ नहीं होता मुझे। गाजर नहीं लेके गया तू, खरगोश? जलाल खान, काश तुम ठीक ठाक हमारे हाथ लगा होता तो तुम्हारा चपली कबाब बना के साथ ले जाते। दादी गुस्सा तूक दें, वापस चलते हैं पिखावर। अरे ये क्या बात हुई भला? क्या आप लोग यहाँ सिर्फ हाथ लगाने आए थे? नहीं बीजाना, हम अपनी मैनों को ले जाने और जल्लू काना की तबीयत मालूम करने आए थे। ये अपना एमए तो मुकम्मल कर ले। क्यों दरिया खान? जब आप ऐसे दरिया खान को पुकारती तो फिर सवाल जवाब का गुंजाइश कहाँ रहता है? तो यहाँ नहीं आ जाते दरिया में मुमताज बेगम। आओ कना दादी, अब मैं अपनी एमए पूरा करनी है। अब आ गई हो तो अपना एमए तो मुकम्मल करके जाओ ना। क्यों दरिया खान? अब इस तरह कहेंगी तो दरिया खान दरिया दिली का मुजाहरा तो करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? ये मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा खान साहब, आपके समझ से बहुत ऊपर की बात है। वैसे एक बात आपका समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपका कोई यूके वापस जाने का प्रोग्राम नहीं यार। बंदा कैसे किसी के घर में इतना काम काज छोड़ के भेज सकता है? वो बात ये है खान साहब कि ये तो मेरे सगे भाई का घर है। आपका बेटा इस घर में घर दामाद बना पड़ा है। ताना मार दिया मेरे को। एक बार ये बेगैरत ठीक हो गई, 15 नंबर सफल के साथ एक न मारेगा इसको, पिखावर तक मारता वो लेकर जाएगा इसको। लाहौल वाला कुव्वत है ये लाहौल वाला औरत आपका क्या लगती है? हमारा तो जो लगता है सो लगता है। आप अपनी खैर मनाइए, आपकी लगने वाली है।
सी मतलब नहीं। नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है, मजाक कर रहे हैं ये। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी कि ज़रा जलाल खान को देख लें, इनकी तबीयत पूछ लें, और मेरा ये ख्याल है कि हमें यहाँ मरीज के गिर्द झमगट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसको आराम की ज़रूरत है। तो हम बाहर बैठते हैं। भी जान सही वेदा जी, वैसे भी मामू की टेबलेट का टाइम हो गया। ओके ठीक है, लेट्स वॉक। कम लाओ टेबलेट। खा खा चलो का ना इधर सीने में। आई स्वेयर उमा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यूके अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चली जाऊंगी अगर सब लोग मुझसे ऐसे खफा रहे तो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है? देखना बाजी, तार में करंट है। नगीना चाची तेरे साथ हुई बड़ी सुतरी है, बिल्लो बादरी ने तुझे सेट करके रखा हुआ है। हाँ मैं करती हूँ बाद में बात। अब बड़ी जरूरी बात है शाना, वो दाजी है ना, वो मटन के अलावा और कुछ भी नहीं खाते, सर इस बात का ध्यान रखना। ये ला 3 डब्बे जैसी उनकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी चंगी शय को मुंह भी लगाया होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं। हाँ तभी तो मासूमा तू हमसे करोड़ करोड़ के चेक मांगती फिर रही थी। ये तो मुझे सुना रही हो? अये है मासूमा, मुझे माफ कर दे, हर बात को ना दिल पे ना ले लिया कर, तुम बस सारा वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मासी 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 क्या हुआ है? जनाब ने कुछ हो नहीं, ये सलू का नुकसान लग गया है। सलू पंचायत किधर है? चल जमशेद अंकल ने एम्बुलेंस बुलाई है, आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो, आप चले आगे। अरे उठा लो फोन। हाय अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे तुम्हारी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि वो अस्पताल गए हैं किसी इमरजेंसी के अंदर, वलीमे पे नहीं गए। खुदा के लिए शाहजहां, क्या हो गया तुम्हें? उधर बच्चे की जान के लाले पड़े हुए और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे तुम भी तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। लाइनमैन पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि बहुत ज्यादा करंट था उस तार में। समझ में नहीं आया कि ये तार असल पर गिरी क्यों, कैसे? अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से रखना। मासूमा, कुछ हमको भी तो पता चले क्या तमाशा चल रहा है इस घर में। कुछ भी नहीं चल रहा, अरसल को करंट लग गया है। ओ, कहीं ये हमारा बीमारी को ब्लॉक करने का साजिश तो नहीं है? खुदा का खौफ करें, कैसी बातें करते हैं आप जलाल। वो दाजी,
और बहना किधर है? दादी तो बीजान को तसल्ली दे रहे हैं। पता नहीं क्या हाल है बच्चे का। शाना तो बहुत परेशान है। शुक्र है हमारे मालिक का, हमसे तो तवज्जो हटी। कितने खुदगर्ज हैं आप। किसी और का एहसास भी है आपको? वो अक्लमंद औरत जब तक हमारा अपना परेशानी खत्म नहीं होगा, हम किसी और के बारे में क्या तवज्जो देगा। बस तुम दाजी को इधर से भिजवाने का बंदोबस्त करो। दादी को तो अब अल्लाह ही भिजवाएंगे। मैं शाहना को देख गया। इसको भी देखो, उसको भी देखो, मगर अपने शौहर को मत देखो। अब अभी किंजा को फोन करके तुम्हारा हालात बताते। बता दे, किंजा से मैं डरती नहीं हूँ। आए मेरा सल्लू पुत्र, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या हुआ है उसके साथ। शाहाना भाभी प्लीज हौसला करे ना, मैं नजाकत को फोन मिला रही हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा कहीं से भी। आए मेरा बच्चा, हमारी किस्मत मेरे बच्चे की। और ये मिठू नु देखो छलांग मार के एम्बुलेंस में बैठ गया। बंदा माँ को तो फोन कर ही देता है। मैं मिठू को फोन करूँ? चुप खा, आप रो नहीं, ये पानी पियो। इंशाल्लाह आपके जोई को कुछ नहीं होगा। पता नहीं नजाकत फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे उसकी तो आप तबीयत खराब हो गई होगी ना अस्पताल में एक के। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सल्लू के पास जाना है। आए मेरे दिल को पंखे लग गए, यूं यूं घूम रहा है। देखिए शाहाना भाभी, जब हमें पता चल जाएगा ना कि हॉस्पिटल कौन सा है तो हम भी वहीं चले जाएंगे। अभी चुप कर जाए ना। आपका इंगूर कहाँ है? वो हमको नजर नहीं आता। वो जिया का पूछ रहे, नमाज पढ़ रही है। हाँ यही है हमारा अंगूर अमरूद। इसकी वजह से लगा मेरे सन्नू को करंट। जब से इसका ब्याह हुआ है मेरे मुंडे के साथ, एक पल सुकून का नहीं मिला उसको। आए चन्नू क्यों है, क्यों खपत्ती सासों की तरह तू चल दौड़ी है बेचारी जिया पर। इसका क्या कसूर है? इतनी भी बेचारी नहीं है, शाहाना भाभी ठीक कह रही है इसके बारे में। अच्छा चलो छड्डो ये पिट से आपा, रोना तो बंद करो, चलते हैं अस्पताल, मेरे नाल चल। पता ही नहीं कौन से अस्पताल में लेके गए सल्लू को, हम कहाँ पे जाएंगे। आए मेरा बच्चा। कोई गल नहीं, अच्छी दोनों बहने ना रल मिल के ढूंढ निकालेंगी। तू रोना तो बंद कर, कमली हो गई है, मेरे भी दिल च खिंच पै रही है। मिट्टू को फोन करो। तो चुप शा, फोन कमल पकड़ ना दे। वो देखा देखा, इस घड़ी में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी पश्तो में हमारी बुराइयां कर रही है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आप ये पानी पियो ना। मिट्टू का दे मुझको। मेरी जान की टोटी, टेंशन लेने ना कोई लोड नहीं है। हाय दूर फिटे मुंह तेरा मिठू है। वहाँ पे मेरा बच्चा अस्पताल में मंजी पे पड़ा हुआ और तुझे ये अटकेलियां सोच रहे। मैंने आखिर तुझे फट चपेट मारनी है। ओ मासी, मैं बताता हूँ आपको, हैं सल्लू भाई ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसलिए तो फोन किया था मैंने। मुझे पता तूने क्या बताने के लिए फोन किया था। जो शौकिया तुझे चढ़ी हुई ना, तू कह रहा मैं तेरी क्या सीखूंगी, मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती। मेरी सल्लू से बात करा। ओ मासी, मैं आप थोड़ी देर में सल्लू भाई से बात कर। इधर सब ओके फाइन है। क्यों है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। हाय शुक्र अल्लाह का, शुक्र मौला का। आए मैं तो कह रही हूँ बीजान से कह के वो बड़ा सारा कट्टा जो है वो सदके में दे देते। छोटे छोटे सदके से कुछ नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। वल्लाह वल्लाह कसम, हमने तुमको बोला था ना तुम्हारे जोई को कुछ नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पहले ही बता दिया था। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, सल्लू बिल्कुल ठीक है। अब सुकून का सांस आया मुझे। पास कर दे तू और पानी पी चल। बच्चा। अरे बस कर दो मुमताज जहां, अल्लाह का शुक्र करो कि बच्चा खैरियत से। क्यों रोए चली जा रही हो? ओए मेरा खुदा, ये पूरा दुपट्टी गीला कर दिया मुमताज बेगम। अब रो रहे हैं। अब खान सो हमारी दिल पे गिर रही है। और ऐसी बातें करके आप नजरों से गिर रहे हैं खान साहब। खुदा के लिए शाहजहान, ये ऐसी फजूल बातों का वक्त नहीं है। जमशेद को फोन करो, मालूम करो कि मेरे अरसल का क्या हाल है। हेलो, हाँ मियां जमशेद, भाई ये क्या बच्चों वाली हरकत है? ना मुझे साथ लेकर गए
और ना फोन अटेंड कर रहे हो। तुम्हारी बीजान और जिया का तो रो रो के बुरा हाल है। वो अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे। सॉरी आगा जी, इमरजेंसी थी, मुझे कुछ सूझा नहीं। और फिर वो अरसल की कार्डियक मॉनिटरिंग भी हो रही थी। तो कैसी तबीयत है अरसल की? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है, कोई सीरियस बात नहीं। अच्छा, तो ये बीजान और अर्जी आना चाह रही हैं उसे देखने के लिए? आगा जी खुदा के वास्ते किसी खातून को मत लेकर आइएगा, बस मैं थोड़ी देर में अरसल को लेके घर ही पहुंच रहा हूँ। चलो चलो चलो, ठीक है, माशाल्लाह। आ जाओ घर आओ। ओके ओके ठीक है, माशाल्लाह। अरसल थोड़ी देर में आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र। वही अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने कहा था आपको मुमताज बेगम, ये छोटा मोटा करंट है, इससे कुछ भी नहीं होती है। अरे आपके लिए तो हर बार छोटी मोटी है खान साहब। है जलाल को हार्ट अटैक हो जाना भी छोटी बात है, उसे आँख कर देना भी छोटी बात है। ये जलीवने खुले थी, इस फरंगी के औलाद को मेरे से डरे क्या प्रॉब्लम है? शाहजहां, मासूमा को कहो कि मुझे चाय एक प्याली बना के दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये खुद भी बहुत अच्छी चाय बनाते, मैंने देखा किचन में। ओ वैसे मुमताज बेगम, मेरे को सर दर्द का दम भी आता है। और मुझे दम निकालना भी बहुत अच्छा आता है। एकदम आता है तुमको, बगैर तकल्लुफ के खान साहब। वैसे बहुत एफएम है यार, एफएम यूके में फिटे मुंह को बोलते। अच्छा, मासूमा को चाय का बोल दीजिएगा। अब आप अंदर जा रहे हैं तो मुमताज वैसे आदमी बुरे नहीं है, गौर करो। हेलो मिट्टू, असल कैसा है? सब कुछ खैरियत है ना? देखो, मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है सच सच मुझे बताओ। उपजाई जी अल्लाह करे मैं सल्लू पे बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी तो दर्द है उन्हें, उनको मैं दबाऊंगा ऐसे फिट हो जाएंगे। आपको तो पता है मिट्टू के हाथों का। मेरी बात गौर से सुनो, मिट्टू एक लम्हे के लिए भी अरसल से दूर नहीं जाना और उसका बहुत ख्याल रखना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसके लिए। उपजाई जी आपने टेंशन नहीं लेनी, मिट्टू है ना। मैं कैसे टेंशन न लूं? इतनी जोर से वो जमीन पर गिरा था, मुझे तो लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा। जाहिर है परजाई जी, दिल का मामला था ना। आप कहती हैं तो मैं आपकी सल्लू भाई से बात कराऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात कराने की, बल्कि उसे ये भी ना बताना कि मैंने कॉल की थी। मैं रख रही हूँ, खुदा हाफिज, ख्याल रखना। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा, नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को। थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। जिया, तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यार मैं जाना चाहती थी लेकिन अब्बा ने डांट दिया। हाँ तो यार तुम शहाना आंटी के साथ चली जाती। तब भी जाना था लेकिन आगा जी ने कहा कि सब वापस आ रहे, कोई जरूरत नहीं आने की। प्लीज उसे कॉल तो कर लो जिया, अपना उठाओ फोन, उसका हाल पूछो कैसा है वो। मैंने कॉल की थी मिट्टू को, खैरियत है, और मैंने उसे खास तौर पे कहा था कि उसका बहुत ख्याल रखना। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उसे कोई बात की तो वो कहीं मुझे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। एक तो यार तुम दोनों जो अपने खुद पर ना ये फजूल की बातें जो सवार कर लेते हो ना, इसी से रिलेशन खराब होते हैं और कुछ नहीं। यार रिलेशन रहे ना रहे, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। मेरा दिल बंद हो जाता है जब मुझे कुछ होता है तो फिर तुम लोग क्यों निकाल रहे हो किसी को अपनी जिंदगी से? और जरूरी तो नहीं है ना कि जो दिल में रहते वो आपकी जिंदगी में भी रहे। बहुत ही फजूल फिलॉसफी से अपने पास ही रखो जिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मर जाओगी लेकिन कभी भी अरसा के सामने एतराफ नहीं करोगी। मुझे खुद
समझ नहीं आया, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आ नहीं जाता। कुछ नहीं होगा उससे, वो आ जाएगा। तू जैसा सब मेरी वजह से हुआ है यार। वजह से नहीं हुआ है, लेकिन तुम कुछ ठीक भी तो कर सकती हो ना। अच्छा रो मत प्लीज, ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे ही घर पर आफतों पर आफतें आए जा रही हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। क्या मतलब बीजान? एक बात तुम अब कान खोल के सब सुन लो, इस घर में अब और कोई नौटंकी नहीं होगी। हाँ। कैसी नौटंकी बीजान? पिछली दफा तुम्हें मनाने के लिए जमशेद ने हार्ट अटैक का बहाना किया था, तो अरसल को डाकुओं ने गोलियां मार दी, और अब जलाल के ड्रामे में मेरा बच्चा तो रगड़ा गया ना। बीजान यही होता है ना, बड़ों की गलतियों का खमियाजा बच्चों को ही तो भुगतना पड़ता है। हाँ बाबा, बीजान मेरी तो मजबूरी थी। अब मजबूरी कोई भी हो, इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करके बच्चों के लिए गलत मिसालें कायम करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जाके सब सर पकड़ के रोएंगे। और जिया, तुम जाके अपना कमरा ठीक करो, अरसल मजीद नहीं रहेगा डीजे के कमरे में। जी जी आगा जी। नहीं आगा जी, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, कितने तुम ठीक हो ना, वो हमें नजर आ रहा है। सल्लू पुत्र, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अब अपने कमरे में रह। देख ना, जिया ने तो चले जाना 2-4 दिनों में यूके, है ना? हाँ, मैं टिकट करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, बाद में तुझसे बात करूंगी, तुझे फिर से ना बहुत ज्यादा मुबारक हो। हैं, रखती हूँ, खुदा हाफिज। ये पुत्र, ये तू सल्लू के लिए लेके जा रही है? यहाँ पे रख दे, मैं खुद ले जाऊंगी। जब से जिया की बच्ची से बातचीत बंद हुई है, बोरियत हो गई है। कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ। आखिर जय सुपर 4G की डाउनलोडिंग कब काम आएगी? हो भी गई। हाँ युसरा, अभी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करता हूँ। बाय। आखिर ये युसरा है कौन जो इसे दिन रात कॉल्स कर रही होती है? लगता है इससे भी दो हाथ ना करने पड़ जाएंगे। निकालती हूँ उसका फोन नंबर में। कितनी ढीठ है ये जिया की बच्ची। इसे बचाते बचाते मैं खुद मौत के मुंह में चला गया। इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। ऊपर से मैं ये खाम का यसरा वाला ड्रामा किए जा रहा हूँ। मुझसे बड़ा भी कोई पागल नहीं है इस दुनिया में। लाइट बंद करो। लाइट उठ के बंद कर दो। मैना जी, ए देखो आपका पसंदीदा अल करम
फेस्टिव कलेक्शन का जोड़ा आपके लिए लेके आया हूँ मैं, फिर भी आपको मेरे पे एतबार नहीं है। थैंक यू। लेकिन मिट्टू, बात एतबार का नहीं है लगा। तुम्हारा बेबे भी नाराज हो गया हमारे पूरे खानदान से। तो मैंने जी, मैं आपको 101 बारी बता चुका हूँ कि मिट्टू और उसकी बेबे इजी नहीं लेना। मिट्टू, मैं भी 102 मर्तबा बता चुका हूँ कि मेरे खानदान को इजी नहीं लेना है ना मड़ा। और मैंने जी, होगा आपका वो पेशावर का बादशाह खान, देख लूंगा मैं उसको, ठीक हो गया। जा मड़ा, 30 मार खान, बेबे के लाड ली जाके अपने बेबे को संभालो। ऐसा लग रहा है जूते तुम्हें नहीं उसको पड़ा है। मैंने जी, बेबे ना मेरे से अन्नेवाह मोहब्बत करती है। मिट्टू को एक तकलीफ जो होती है ना, बेबे के दिल में कतरा कतरा बन के उतरती है। सिर्फ वही मोहब्बत करती। मैंने जी, आपकी ये बात ना मेरे दिल को जाके बजती है। और क्या बताऊं आपको, मिट्टू ना इस बात के लिए 1000 बार फैंटी खाने को तैयार है। जा मड़ा मेंटल पीसा। वो ओए, परिजान, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए। गल सुनो खान साहब, ये मजीद गिद्दड़ सिंगी सुंगानियों की जरूरत नहीं है अब। वो परिजान, हम अपनी जान खतरे में डालकर इधर आया। तुमको ऐसा मशवरा देगा कि 2 मिनट में मैना का रिश्ता तुम्हारे कदमों में। ना, अपने कोल ही रखो ये रिश्ता उस छटाकी का, मैं नहीं चाहता। वो परिजान, गुस्सा मत हुआ। देखो, ये बच्चों का अपना मर्जी है, हमसे मैना को उदास चेहरा नहीं देखा चाहता। हाँ, तो मेरा पुत्र कौन सा धमाल डालता फिर रहा है पूरी कराची में। वैसा तुमको मशवरा देगा कि तुम कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान में धमाले डालेगा। बस तुम ऐसा करो, बीजान को भी जो रिश्ते के लिए, मैना का रिश्ते के लिए दाजी के पास, अगर दाजी नहीं माने, जो काले चोर का सजा वही हमारा सजा। ना, पर बीजान कौन सी आमिल जोगी बाबा है जो महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। वो परिजान, हम तो समझता था तुम बहुत सी स्मार्ट है, लेकिन तुमको तो कुछ भी नहीं पता। वो औरत बीजान का ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। हमारा ताजी उस बीजान के सामने बकरी बन जाता है और ऐसे ऐसे हाँ करके मैं करता है। बेबे, वो की है फिर से फैटी खा के आया है। आपको ना वो बीजान बुला रही हैं। तो तेरा रंग पीला क्यों हो गया है? कोई मौत के फरिश्ते ने बुलाया है? अब बस परी जी, इसको अल्लाह की तरफ से गैबी इमदाद समझो। कल सुबह हमारे लिए रसगुल्ला मंगवा लेना। अभी हम चलते हैं, कहीं दाजी ना देख ले। तुम अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। बेबे, किस खुशी में रसगुल्ले हैं? अब छोड़ इस छदाई को, तेरे चक्कर में इस पागल को मुझे मुंह लगाना पड़ा। अरे अब जाकर देखती हूँ ना क्या चाह रही है। बेबे, बह जाओ, कल जाना है, अभी तो बीजान सो गई होंगी हैं। अब मैं चला। ओ पुत्र, कितने टूर पे ना होए थे। हाय, काजल भी रह गया मेरा। हाँ जी। सल्लू पुत्र, आ जाऊं? हाँ माँ। ये देख मेरा सोना शहजादा, तेरे लिए सवेरे सवेरे लच्छेदार पराठा देसी घ्यो वाला और चाय बना के लाई हूं। है अम्मा, मेरे ना कपड़े भी इस्त्री कर दी, मैंने आज से फैक्ट्री जाना है रेगुलर। खैर पुत्र, करंट दिमाग पे तो नहीं लग गया तेरे? नहीं अम्मा, मैंने सोचा, मैंने ना बहुत याशी कर ली अब्बा के पैसों पे। अब अपना कुछ फ्यूचर का सोचना ना, फारिग आदमी की कोई नहीं इज्जत। सोचने से मुझे याद आया, शहरी की कॉल आई, कह रहा था कि इसका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसको भेज दें वहाँ पे। हाँ तो अम्मा भेज दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए तो मैं करवा लूंगा टाइम निकाल के। सल्लू पुत्र, इतना अच्छा बनने की लोड़ नहीं है। एक तो मुझे यकीन नहीं होना, दूसरा ना तुझे नजर लग जानी है। और अपने दिमाग और बॉडी को ना थोड़ा सा रेस्ट दे, ऐसा औथरा करंट लगा है तुझे, है मरते मरते बचा तू। मर ही जाता तो अच्छा था।
क्या बुड़बुड़ कर रहा है? थोड़ा ऊंचा बोल, है समझ में नहीं आ रही मेरी। ये किस हो रही है अभी तक? अम्मा जिड्डा ऊंचा तू बोल रही है ना, कोई मुर्दा भी खलो के टुर पे, वो तो उसकी हिम्मत है कि वो सो रही है। और खुद तू कितना ऊंचा बोलता है? वैसे सही है, बेचारी को सोने देते हैं। हाँ, बाहर की जिंदगी जो होती है ना सल्लू पुत्र, बड़ी टफ होती है। सही है, चार दिहाड़े स्कूल के गुजार लेंगे हैं। कोई तो सुकून नहीं हैं? कुछ नहीं अम्मा, मैं ऐसे ही। मैं जाके तेरी ना मासी तीनों को देख के आऊं। सवेरे से सद्दे पे सद्दा बेच रही, पता नहीं क्या मसला हो गया उसको। अम्मा कपड़े कर दी? हाँ। चले जाओगे जब मुझे छोड़ के तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगी, न किस्सा करूंगी न बातें बनेगी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। तो जी ये है सारा किस्सा। तो बीजान, मुझे बेवा का ना आपके सिवा और आगा जी के सिवा है ही और कौन। तो मेरे यतीम पुत्र का ना सब कुछ आप ही ने करना है। बीजान पीनो ना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ना मुझे इस पे बड़ा सख्त गुस्सा था, लेकिन ये जो सल्लू वाला मसला हुआ है ना, करांटे वाला, उसमें इसने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा ठीक है भाई, सोचती हूँ। ठीक, इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? मुझे तो किसी जाविये से सेंसिबल नहीं लगता ये जलाल और जलाल का पूरा खानदान। क्यों? ऐसी भी कौन सी बुराई है उनमें? उनकी कोई तस्वीरें हर थाने में तो नहीं लगी हुई? ये एक बात बताओ मुझे, इनके दिफा में तुम फौरन मैदान में क्यों उतर आती हो? मेरी इकलौती बेटी का ससुराल है ये। अच्छा, याद आ गया तुम्हें। वही मासूमा ना जिसे आज तक उन्होंने ओन नहीं किया, बल्कि अपने बेटे जलाल को भी जायदाद से आख कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि आगा जी जो है ना नमक पाशी करने के मूड में आज। याद दिला रहा हूं तुम्हारी सास को, इस मामले में इनकी याददाश्त बहुत खराब है और मेरे मामले में कोई बात भूलती नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है शाहजहां। मैं बात करूंगी ना दरिया खान से तो फौरन वापस ले लेंगे वो अपना आंख वाला फैसला। अच्छा, ले ले आंखनामा अपना वापस। मैं जलाल के साथ कोई काम नहीं करूंगा अब। इंतहाई फजूल आदमी लगता है मुझे वो। अरे आगा जी, पसूड़ी क्यों डाल रहे हैं आप सारे मामले में? ठीक है, नहीं डालता मैं पसूड़ी। वापस चला जाता हूं मैं यूके। तुम बना लो बीजान के साथ बैठ के अपनी सारी रिश्तेदारियां। आगा जी अनु क्यों है? अरे पिंड वसिया नहीं, उचक्के पहले ही आ गए। दिमाग खराब हो गया शाहजहां का। बात करती हूँ मैं दरिया खान से। वेरी गुड बीजान, जितनी जल्दी ये कट्टा और कट्टी निकल जाए यहाँ से ना, हमारा फायदा हो जाएगा। है अब पीनो को देखे आई थी यहाँ पे आग लगाने के लिए है, और घर वाली बांध के बैठ गई। मैं ना नगीना चाची की तरह नू लेके ही जाऊंगी। हाय क्यों नहीं, बड़ी गाज वाज के साथ करेंगे हम अपने मिठू का ब्याह। आई लव यू छन्नो। हाय हाय खड़ो जा मेरी वक्की। अरे मिठू दा ब्याह हो हाय बड़ा मजा आएगा, मंगड़े गिद्धे डालेंगे। हाँ भाई, यासिर के बच्चे। यासिर बन के बात करूं या युसरा? वैसे कसम से युसरा बन के ना अब तो लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। हेलो, हुमा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ। मेरे फोन में बैटरी नहीं है, बस 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अभी कुछ हुआ है और मैंने तुमसे बहुत सब कुछ शेयर करना है। बाय। बड़ा झूठ।
दफा हो जा जलील इंसान, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जिया ने देख लिया, मैं गोली मार देगी तुझे। तो आखिर भाभी को पता कैसे चला कि तेरी लंबी जुबान की वजह से सारा कुछ सुन लिया उसने फोन पर। तो यार फोन आया कहाँ से भाभी के पास? दफा हो जा, बात कबर में पड़ा सोचता रहेगा कि कहाँ से गोली आई है। निकल बाहर। अच्छा एक काम करना, तू एक काम मामला संभाल ले और भाभी को बोल दे यासिर का मोबाइल चोरी हो गया। चीप आइडिया अपने पास रख। यासिर निकल इधर से, आ जाएगी जिया, बाहर निकल। ख़वातीनो हज़रात, कराची और उसके मज़ाफ़ात में अरसल के जलील होने का वक्त हुआ चाहता है। एंजॉय कीजिए। मेरी गलती थी, मैं पागल बन आई एम सॉरी जिया। मैंने तुम्हारे लिए किया जिया। तुम मेरे लिए मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। क्या लॉजिक है ये? तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था यार। मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे एहसास दिलाना चाहते थे? और एहसास दिलाने के लिए तुम एक फेक लड़की को हमारे बीच लेकर आ गए। अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? मरकर भी यकीन ना करता यार। तुमसे ज्यादा यकीन है मुझे हमारी मोहब्बत पर। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये बात समझाना चाह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन है? प्यार करता हूँ तुमसे जिया यार, क्यों नहीं समझती उस बात को? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा वही हरकतें क्यों करते हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है? मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था जिया, लेकिन मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी यार। सर, तुम्हारी इंटेंशन सही हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे खानदान के सामने मैं एक बुरी बहू, एक बुरी बेटी और एक बुरी बीवी बन गई हूं ना, और तुम इस पूरे घर के सामने एक महान हस्ती बन गए। मैंने नहीं सुनना, नहीं असल नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात। मैं नहीं कर सकती हूँ आप। जिया सुनो। हाय, फिर लड़ पड़े हो तितर बटेर। अम्मा इस दफा तू बीच में ना, हमारा पर्सनल मैटर है। पुत्र मैंने जुत्ती उतार के ना तेरा पर्सनल 2 सेकंड के अंदर तेरी तली के ऊपर रख देना। क्या किया, इसको क्यों रो रही है ये? अम्मा उन पार्टी ना बदली, मैं कह रहे हैं। जी मैं आपको बताती हूँ। माँ सबकी माँ वारी जाए, इस तरह रोना तो बंद कर। तुझे देख के मुझे भी रोना आ रहा है। आ मेरे साथ अंदर आ। अम्मा ते मैनू अज तक अम्मा दी समझ नहीं आई। एडा तेज ते लट्टू नहीं घूमदा जिड्डा तेज है घूमदी है। अम्मा चल बता मुझे क्या कह रही है? किसी कुड़ी के साथ चक्कर चल रहा है सल्लू का? जी ताई जी। हाय जिया पुत्र, जान दे तू। सल्लू जैसे मुंह को खानदान से बाहर लड़कियां सिर्फ फिटे मुंह कह सकती हैं। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। हाँ मैंने उसे मैसेज भेजा था, ये देखिए। हाय मैं मर गई। फिर इसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि गलती से तुम्हें भेज दिया। मेरा नाम सुना है, कोई युसरा यसरा है ना। सल्लू केड़ी माँ को आई लव यू के मैसेज कर रहा है तू? कोई नहीं अम्मा, मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू डेले बाहर निकाल लेता ना, अपने नथने फुला लेता है ना, तो मुझे पता चल जाता है फॉल्ट तेरे साथ है। मैं तेरी रग रग तो वाकिफ हूं। अम्मा मजाक था ये, बताओ ना जिया। नहीं तो फिर केड़ी माँ को कर रहा था तू मैसेज आई लव यू के? अम्मा इसको सब पता है, आपके सामने कर रही है ड्रामा। हाय तू इसको छोड़ दे, इसकी सास को बता रही हूँ तुझे, फौरन मुंह से फुट दे। तू करंट से बच गया तो मेरी फैंटी से नहीं बचेगा। बताओ ना जिया। ठीक है, ये नहीं ना बता रही। ये ले कर ले युसरा से बात। हाँ भाई कौन है तू? शहाना आंटी, मैं हूँ यासिर। मेरा तरजय यासिर तू है? युसरा ना दा खुसरा? नहीं आंटी, वो तो मैं अरसल के कहने पे मजाक कर रहा था। बकवास बंद कर दे तू अपनी यासिर, और कान खोल के मेरी गल सुन ले। आज के बाद तुम्हारे घर के अंदर बड़ा ना तो व्हील चेयर के ऊपर वापस जाएगा, समझ आ गई मेरी बात? सॉरी बोल जिया को। सॉरी। ओके।
नाराज कर दिया उसको। अब यहाँ पे खड़ा हुआ मेरी शक्ल क्या देख रहा है? दफा हो जा यहाँ से। तेरी वजह से मैं अपनी हीरे जैसी नूह से मुंह फुला के फिर रही थी पुगाने की तरह। ओ मजाक था अम्मा, एवी तू कर लिया ना मजाक, अब दफा हो जा, जाके बात कर उससे। जा रहे हैं, तेनू बहाना चाहिए बस। फोन दे, पकड़ अपना फोन। बहाना चाहिए बस तेनू। जिया Pinzilas, Eschulas, Wolas, Attilas, Nagelas. वही अल्लाह वहदा जी, कुछ तो ख्याल करो, हमारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कमच? तब पहले मुझे सोच कर या वो तुमने कैसे सोचा कि हमारा खानदान का लड़की हम मार देगा? जल्लुकाना तू कैसे भूल गया? हमारी मेहनत का रिश्ता नसीब खाना से थे। दादी हमने तो बस ऐसे बात किया था। यूं ही बात किए थे। उस बिया ड्रेस सवा चलो शू का ना बिया यो ना शुरू का फिर एक से शुरू चल यो दुआ ड्रे स्लो। ये हमारे दामाद की इज्जत अफजाई किस खुशी में हो रही है? वो देखो शक्ल मोर खली दी दलते बोले अब तशरीफ तो नहीं ज़ी नसीब। पीछा ना ये कराची आकर बहुत गलत बातें करता है। गोया आप हम पर इल्जाम ठहरा रहे हैं? ना खुदा न खास्ता ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा औलाद का तरबियत इतना खराब नहीं है मुमताज बेगम। वे तो माफी मांगे, ये माजरतों का दे सर मोर देता। जी दादी बीजाना माजरत। कोई बात नहीं। जलाल तुम क्या कर रहे हो भाई? आराम से बैठो, अभी अस्पताल से आए हो तुम। डॉक्टर ने पता है ना क्या कहा था? मैं भी यही बोल रहा था इसको कि बस तुम उठक बैठे क्यों कर रहे अभी ऑपरेशन? बैठो, उठ के बैठो इधर। वैसे दरिया खान इसको किस चीज की सजा दी जा रही है? बीजाना ये हमारी मैना का खानदान से बाहर रिश्ता करने की बात करते। तो इसमें हर्जी क्या है? क्यों दरिया खान? अरे तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं खास। अब हमारी मासूमा भी तो हमारे खानदान से बाहर आपके खानदान में गई है, और फिर हमारी किंजा है वो शादी करके इंग्लैंड गई है शहरी के साथ, तो दोनों बहुत खुश है माशाल्लाह। ना बीजाना ना, हमारी मेना का रिश्ता नसीब खाना से तय। बच्ची से पूछा आपने उसकी मर्जी है कि नहीं? उसका मर्जी नहीं है, उसमें उसका मर्जी नहीं है बीजान। तुम चुप करो जल्लू खाना, चुप करो। देखा दादी हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया है। जमा रो रहा और चुप कर रही है। रोड़ा खोड़ा इधर रोड़ा मारो एक दूसरे के साथ। दो जवान बुजुर्ग बैठे इधर और तुम लोग खेल दल खेल बैठो इधर। चाय पियेंगे यार, बहुत फगा से चाय लेकर आओ। मैना जी इस अल करम के जोड़े में ना आप आज कोई बड़ी को खूबसूरत लग रही हो। शट अप मिट्टू, तुम्हें हमारा खूबसूरत दिखने का पड़ा, हमें इतना टेंशन हो रहा है लगा। मैना जी आपके पास मिट्टू है ना, हमें टेंशन नहीं लेनी है आपने कोई है। लगा मिट्टू हमने दादी जलाल मामू के साथ रमजान वाला गेम शो खेल रहा है, मुझे लगता है अगला बारी हमारा है बस। मैना जी मैं बताता हूँ आपको, अब बेबे है ना वो वजीफे कर रही है, सब संभाल लेगी। मैना बाजी मैना ये अब क्या खबर लेके आई ये बुरी? ओ हेलो, जलाल पप्पा के कमरे में ना पेशी आई है आपकी आज। लगा वो क्यों? अब वो मुझे बताएंगे ना कि आपकी पेशी आई है, क्या है वो। देखे मैंने अपनी इज्जत रखनी है, नया स्कूल है, होमवर्क भी करना है मैंने। अब तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है और इधर भाई की सारी जिंदगी दाव पे लगी, शर्म नहीं आई तुझे? आ जाओ जल्दी से। खा खा जा मड़ा, खा खा उकड़ाओ मड़ा, ये देखो इसको, देखो इसको। मैना जी बेस्ट ऑफ लक मैना जी। ओए होए होए होए। नादिर मेहरबानी दसो कई आप कई। वैसे दरिया खान बच्ची की शादी में उसकी राय लेने का हुक्म तो हमारा मजहब ही देता है। ना भी जाना ना,
हमारे खानदान में शादी का फैसला बुजुर्ग लोग करती। लेकिन जलाल के वक्त में तो ऐसा नहीं हुआ था, क्यों दरिया खान? बात तो सच है मगर बात ये रसवाई की। क्यों? हमारी मासूमा अच्छी बहू साबित नहीं हुई क्या? वो ना माँ खुदा नहीं हुई लिखा है, ऐसे कब बोले मैं? मासूमा तो अच्छी है लेकिन हमारा इसे का कोटा निकला है। अच्छा खैर छोड़े इस बात को। मैना बेटा तुम बताओ, नसीब खान के साथ ये रिश्ता मंजूर है तुम्हें? बेटा मैना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हाँ या ना, जवाब तो दो। वो मैना बच्चे बोलो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जवाब दो पाया करना। ओ मैना गुला क्यों शर्मा रहे? दादी की जगह तुम्हारा कुल के बताओ तुम। चलो बच्चे तुम ये क्यों नहीं कहते कि वो रिश्ता तुम्हारा मर्जी से हुआ है? बोलो हुआ या ना? नहीं पसंद है बेबद नसीब खान। वो खुदे पक वो जिन्हें। दादी हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया, इसने, ताकि अपने ससुराल वाले से रिश्तेदारी गहरी कर सके। खुदा ना खास्ता किसी गिरे पड़े खानदान से ताल्लुक तो नहीं है हमारा। वैसे भी सुबुक्तकीन बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, खानदानी है, पढ़ा लिखा है। दरिया खान आपको सोचना चाहिए ना, अब तो बच्ची आपके सामने क्या कर गई है। मुमताज बेगम थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आपके लिए भी कोई चीज मुश्किल हो सकती है? बहुत हैरानी की बात है दरिया खान। मुमताज बेगम हमने मुश्किल कहा है, नामुमकिन तो नहीं कहे। बस थोड़ा सा हमको हमारे दिमाग से सोचने का टाइम दे वो। हाँ हाँ जरूर सोचिए, 2-3 दिन के बाद जवाब दे दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। मैं आपके लिए चाय भिजवा। वो ढेर मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। छोटा सा मजाक था जिया, क्यों दिमाग पर सवार कर रही हो? यार नहीं निकल रही अरसल की बातें दिमाग से। वैसे ऐसा कुछ गलत कहा नहीं उसने। हाँ उसने नहीं कहा है कुछ भी गलत, लेकिन उसने वो भी नहीं कहा है जो मैं सुनना चाहती हूँ। जिया खुले दिल से उसने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है। अब बेहतर यही होगा कि जब तक तुम यहाँ हो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, उसका ख्याल रखो। शायद मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, जाकर एडमिट कर लो उसके सामने। मैं क्यों करूं? उसे भी तो समझना चाहिए ना, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो तुम भी तो प्यार करती हो ना उससे जिया, तो क्यों नहीं जाने से पहले सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती? कैसे करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन गिन गिन कर गुजार रहा है कि कब मैं यहाँ से जाऊं और कब उसकी जान छूटे मुझसे। ऐसे नहीं कर सकता वो। ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो वो कैलेंडर पर दिन काटना क्यों नहीं छोड़ देता है? उसे छोड़े बगैर भी तो जा सकती हूँ ना उमा। क्या हाल है उमा, कब आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरसल, बस अभी आई। जिया ने फोन करके बुलाया तो इसलिए आ गया। कुछ चाहिए तुम्हें? नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना, सुनो चंदा। शक्ल देखिए तो नर्स,
ऐसा लग रहा है इसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं कौन सा खुश हूँ? खुशी तो मेरी जान तभी मिलेगी जब तुम दोनों अपनी ईगो को साइड पे रखोगे और अपने रिलेशन को बचाओगे। अभी भी वक्त है जिया, बचा लो इस रिश्ते को। करियर तो देखो फिर भी कभी बन जाएगा। तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ शेरी, शेरी मैं ये कह रहा हूं कि यार मैं आ रहा हूं वापस इस हफ्ते। तुम फ्लाइट चेक करके जरा बताओ मुझे। अरे इसके अलावा तुम्हारी बीजा ने कभी किया क्या है? अपने खाल की जूतियां भी बनाकर उनको पहना दूं ना, वो तब भी यही करेंगी। वो मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। नहीं, फोन बंद क्यों कर दिया? कर लो, जितनी बुराइयां तुमने मेरी करनी है जरूर करो। अरे मैं क्यों करूंगा बुराइयां? ये काम तो माशाल्लाह आप बहुत बखूबी करती हैं, सबके सामने मुझे लेट डाउन करके। मतलब कब? ये पूछो कि कब नहीं किया। मुझे मालूम है कि तुम्हें गुस्सा है उस रिश्ते वाली बात पर। पूरी दुनिया के रिश्ते तय करवाने का ठेका आप ही ने उठाया हुआ है ना। करवाइए करवाइए, शादियां करवाइए, ब्याह करवाइए। याद है तुम्हें, तुमने भी एक रिश्ता करवाया था, भूल गए क्या? उस बात को छोड़िए आप। इस वक्त तो ये बताइए कि बजाते खुद चलकर आप दरिया खान के कमरे तक गई थी, उन्होंने तो फौरन रिश्ता मान लिया होगा। नहीं, वक्त मांगा है उन्होंने। अरे इतना बड़ा गुनाह, यानी कि आप खुद चल के गई, उसके बावजूद वो सोचने का वक्त मांग रहे हैं। तौबा। अच्छा बस करो भैया, कब तक ये तंज के तीर बरसाओगे? अब नहीं बरसाऊंगा कोई तीर पीर। वापस जा रहा हूं मैं इसी हफ्ते। हमारी तो पसंद की शादी हुई नहीं, मिट्टू मैंने की हो जाए। जा रहे हैं हम वापस इसी वीकेंड। करवाती रहो तुम शादियां और रिश्तेदारियां और शायद जो मर्जी करो तुम। जी पुत्र, मेरी पटोली, देख सल्लू की बातों को ना तूने बिल्कुल दिल पे नहीं लेना, तो पागल है लड़का। सॉरी ताई जी, आप खफा थे। अरे नहीं जिया, माँ प्यो जो होते हैं ना औलादों से कभी खफा नहीं होते। जो कुछ भी करते हैं ना अपनी औलाद की भलाई के लिए करते हैं। सल्लू को ना मैंने चंगा खड़काया है, अब दोबारा नहीं करेगा ऐसी हरकत तेरे साथ। है ताई जी थैंक यू, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों की वजह से। अरे नहीं, क्या हो गया है जिया? देख इंसान से ना कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोगों ने भी गलत फैसला कर लिया, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि लकीर पीटते रहे। सर झुका के आगे निकल जाना चाहिए। देख जिया, तू हमारी नूह ना सही, इस घर की बेटी तो हमेशा रहेगी। और सल्लू का क्या है, उसके लिए तो मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोच ही लूंगी। हाय हाय क्या करिए जिया, दिखा मैं बर्फ लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं चाय डाल देती हूँ। अरसल को देकर आती हूँ। जा पुत्र, हम लोग तुम लोगों के माँ प्यो हैं, तुम लोग नहीं हो। निम्मी निम्मी आग तो दोनों साइडों पे लगी है, बस अब पापड़ जलने का वेट है, वो भी लग ही जाएगा। चाय पी लो हैं, इससे तो चलते रहे। बीजान, ये आगा जी अब कौन सा नवा कट्टा खोल के बैठ गए हैं? दरिया खान को उसने कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया। जलाल के दाजी भी तो आपको एक जीप स्टाइल से देखते रहते हैं।
अब वो दोनों अगर रंगीन मिजाज हों बाप बेटा तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे बीजान बुरा ना मनाना, लेकिन चस्के आपने भी पूरे लिए हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो टेंशन मिल रही थी आपको दोनों जानिब से, आपने एंजॉय की है ना? शाहना, तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चलने लगी? बीजान, जुबान से ज्यादा ना मेरा दिमाग तेज चल रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये आगा जी वाला कट्टा बांधना कैसे है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है बीजान, लेकिन संगल जो है ना वो जरा मजबूत और मोटा डालना, ये ना हो आगा जी वाला कट्टा भाग के यूके निकल जाए। मैं जरा जमशेद साहब को देख के आती हूँ। मोरे ना सके मोरे ना ना मैं ना मकवा मोरे खुदेदा पारा मसाका ना खुदेदा पारा सके नजर नजमत मैं ना मकवा जमाए में उर्दू मैं ना बहुत लगाया ना, हाथ तोड़ देगा तुम्हारा। हाँ किसको मकवा? चुप शा। हमने शमशीर खाना को बोल दिया हमारी फ्लाइट का टिकट कराए, हम वापस जाएगा पखावर। और दाची का क्या होगा? दाची का हमको तो लगता है जलाल खाना की तरह उनके भी दिल अटक गया है यहाँ पे। सीखेगी दलता दे कपड़े वपड़े बोले क्या कर रहे तुम यहाँ पे, क्या चल रहे? दादी, हमने फैसला कर लिया, हम अपनी बेटी को लेकर पखावर जाएगा। ओ खुदाया पाका तली वरे खुने शेवे तुम रहोगे चुए कि अब अपना फैसला तुम खुद करेगा। मैं इस कर का बड़ा वो में ना खला के कपड़े वपड़े खरीद दलता वरे शेवे। दादी, आपने कपड़ा तो निकाल दिया पर हम अपनी बेटी को खानदान से बाहर नहीं निकालेगा, हमारा अटूट फैसला है। अच्छा खूब लिवरे शुए दर जमा फैसला की कना दलता ये तस्ता खबर और मजे पागल हो गया तुम। सही वे दादी, सही कह रहे। उठा के बैंक को ये कपड़ा उपड़ा पागल है। वो चाय बना के उसको बोलो भेजे मेरे को। हाँ दादी, सही वर्षो, अच्छा हुआ है आपके साथ। नहीं जाए चुप शा। वो आगा जानना बहुत गुस्से में लग रहे थे। सामान पैक कर रहे हैं अपना है? जाके देखो अपना पैक कर रहे हैं या किसी और का। किसका? मैं देखता हूँ। चलो मियां, एयरपोर्ट पहुंचाओ मुझे, वापस जा रहा हूँ। अब बैठे बिठाए आपको क्या हो गया आगा जी? बैठे बिठाए क्या मतलब, अपने घर जा रहा हूँ मियां। तो ये घर नहीं है क्या? क्या जी मुसीबत है? या तो घर में घुसने नहीं दे रही थी या आप निकलने नहीं दे रही। ठीक है, जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तुम भी चले जाओ, बाकी सब भी चले जाए। चाय? मुझे लग रहा है बीजान का ना बीपी लो हो रहा है, मैं मेडिसिन देता हूँ। और तुम्हारा बीपी बहुत हाई हो रहा है नजाकत मियां। जान इस तरह की इमोशनल बातें मत करें, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? आगा जी, आपको अपनी वालिद की जगह समझते हैं, आपके जाने का सुन के तकलीफ हो रही है हमें। हाँ आगा जान, हम चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी हमारे साथ रहें। ये लो इनकी सुनो जरा। हाँ तो 2-4 साल ही तो बाकी हैं। कितने साल बाकी हैं बताऊं तुझे भी? नहीं, ये पेशेंट को ये कंफर्म बात थोड़ी आगा जान, ऐसे कह रहा था। बड़ा आया पेशेंट कोई वाला। चलो बाहर छोड़ के आओ मुझे। जाने दे फिर भी। जाओ ना, रोको। जी भी आगा जान, जाऊं?